नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेम के पीर कवि घनानंद, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कवि थे, उनके पद संख्या 3 और 4 का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम उन्हीं के पद संख्या 5 और 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पद में देखिए, कवि घनानंद जी ने नायिका की विरह व्यथा का वर्णन किया है। और विरह व्यथा में देखिए, नायिका कहती है, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात मरे, ही पोस के तोस सुजान पले, बिल लाल महादुख दोष भरे। घनानंद कवि नायिका की विरह वेदना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका कहती है कि हे प्रियतम, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। कि हे प्रियतम, संयोग अवस्था में ये मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करते हुए जीवित रहते थे। तब तो छवि पीवत जीवत है, कि मेरे ये नेत्र तुम्हारी ही शोभा का पान करते हुए जीवित रहते थे, अर्थात तुम्हारे रूप को देखकर आनंदित रहते थे। किंतु अब क्या हो रहा है? अब सोचत लोचन जात जरे, किंतु अब वियोग अवस्था में मेरे वे ही नेत्र तुम्हारे दर्शन मिलन की चिंता और सोच में जले जा रहे हैं। अब सोचन लोचन जात जरे, कि मेरी लोचन, मेरी आँखें अब तुम्हारे मिलन या तुम्हारे रूप दर्शन की चिंता में ही जले जा रहे हैं। हिय पोस के तोस सुप्राण पले, बिल लाल महादुख दोष भरे। और संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। हिय पोस के तोस सुप्राण पले, कि संयोग अवस्था में मेरे प्राण प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। हिय पोष के, हिय मतलब हृदय, प्राण, पोष के तोष सुप्राण पले, कि मेरे जो प्राण हैं वो प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर पल रहे थे। बिललात महादुख दोष भरे, परंतु वे वियोग अवस्था में अत्यधिक वेदना से पीड़ित होकर तड़फ रहे हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। और घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली सुजान प्रिय के बिना, अर्थात उनके वियोग में सारे सुख साधन या सुख साधनों का समूह है वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, या सारे सुख साधन नष्ट हो गए हैं, उससे दूर हो गए हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। और क्या है? तब संयोग अवस्था में नायिका कहती कि मेरे गले में जो हार था, और जब मेरे साथ प्रीतम रहते थे तो वो हार भी मुझे पहाड़ के समान लगता था। क्यों? अर्थात जब नायक और नायिका परस्पर मिलन या आलिंगन में एक आलिंगन करते थे, तो वो जो माला है वह बाधा के रूप में आती थी। कि जैसे ही नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से गले मिलते थे, तो जो नायिका ने जो गले में जो हार धारण कर रखा था, वह हार चूँकि दोनों के मध्य आता था, तो वह एक तरह से उनके बीच में पहाड़ सा, जब वह हार है वो नायिका को लगता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, किंतु अब वियोग अवस्था में मेरी जो व्यथा है वो बीच में आकर पहाड़ की तरह व्यवधान बढ़ाने वाली हो गई है। भाव यह है कि वियोग अवस्था के कारण अब जो है प्रियतम है, तो प्रियतम से मिलन का व्यवधान आ गया है। इस कारण वियोग काल है वो नायिका को असहनीय लग रहा है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में, पहले पद में, हाँ देखिए, अब आने के बीच पहाड़ पड़े, इस पद में जो घनानंद जी ने इस मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। और हार पहाड़ में देखिए क्या है, तब हार पहाड़ से लागत है। तो हार पहाड़ में हमें उपमालंकार और जीवत पीवत में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम देखिए छठा पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने प्रेमी और जो प्रिया है उसके रूप में जो नित्य परिवर्तन होता है उसी का वर्णन करते हुए कवि घनानंद कवि कह रहे हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप नये नये लागत ज्यों ज्यों निहारिये त्यों इन आँखिन आँख बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। कवि कह रहे हैं कि आपके रूप सौंदर्य की तो गति ही अनुपम है, उसे जितना देखो उतना ही नया नया लगता है। रावरे रूप की रीति अनूप, कि आपके रूप की जो गति है वह अनुपम है, उसे जितना देखो उतना ही नया नया लगता है। नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, भाव यह है कि आपका सौंदर्य क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, अतः एवं उसमें नवीनता बनी रहती है और उसे बार बार देखने पर भी तृप्ति नहीं मिलती। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारियो, इन जिस प्रकार तुम्हारे रूप की गति अनुपम है त्यों उसी प्रकार तुम्हारी जो शपथ है, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, मेरी इन आँखों की आदत भी निराली है। ये आँखें अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारियो, ये आँखें तुम्हारे रूप का पान करते हुए कभी भी तृप्त नहीं होती, अथवा ये आँखें तुम्हारे रूप के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी तृप्ति का अनुभव नहीं करती। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो सुजान सकोच ओ सोच रसहारियो। और क्या है कि मेरे पास तो एकमात्र प्राण था, वह तो मैंने तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, अतः एवं हे सुजान एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, कि मेरा तो एक ही जीव था, हे सुजान मैंने उस जीव को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है, अतः एवं हे सुजान सकोच और सोच सहारियो, अब संकोच और चिंता में तुम ही मुझे सहारा दो या सहारियो। रोकी रहे न दहे घन आनंद बावरी रीजी के हाथ नहीं हारियो। और घनानंद कवि कहते हैं कि मैं तो पागल या पगली रीझ या मुग्धा के हाथों हार गया हूँ, अर्थात मैं तो रीझ के वश में हो गया हूँ, इसलिए वह मुझसे रोके नहीं रुकती और मुझे जलाती रहती है। भाव यह है कि सुजान के रूप के प्रति जो मुग्ध या प्रेम मुग्धता का भाव है उसके कारण मैं विवश हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पद में कवि घनानंद ने रूप माधुरी की रमणीयता और उसकी नवीनता का चित्रण किया है, साथ ही लाक्षणिकता और मुहावरों का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। अलंकारों में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की अगर हम बात करते हैं तो सवया छंद की पद मैत्री एवं गति यति इस पद में हमें देखने को मिल रही है।